गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ठाकुर देवराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का टॉपिक है स्ट्रिंग के बारे में, कैरेक्टर एरे। हम अभी पिछले क्लास में पढ़े थे एरे क्या होता है। एरे जो होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन में मैंने बताया। इस क्लास में मैं स्ट्रिंग के बारे में बताऊंगा। तो स्ट्रिंग में कैसे हम लोग यूज करते हैं और स्ट्रिंग होती क्या चीज है। तो स्ट्रिंग जो है वो मोर देन 1 कैरेक्टर के ग्रुप को हम कहते हैं स्ट्रिंग, और इसको हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल में भी दिया हुआ है, मैं उसके थ्रू आपको बता देता हूँ। मैन इज ऑब्वियसली मेड टू थिंग्स, ये लिखा हुआ है। ये नहीं कि ये क्या डबल कोट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हुआ, स्ट्रिंग हुआ। क्योंकि स्ट्रिंग हुआ क्योंकि कैरेक्टर के ग्रुप को कहते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पे वेल्डन लिखा हुआ है, वेल्डन जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे कैसे डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो चीज है वेल्डन जो होगी वो एक स्ट्रिंग कहलाएगी। तो यहाँ पे हम जैसे अभी हम लोग कैसे लिखते हैं, कोई भी एरे क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, इंट ए ब्रैकेट में, ऐसा हमने बना दिया। यानी कि क्या हो रहा है, ये ए जो वेरिएबल है वो 5 वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कैरेक्टर की, कैर यदि मैं ए बनाऊंगा तो यहाँ पर जो है वो मैंने ब्रैकेट बनाया, 10 लिख दिया, यानी 10 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। इसमें कैसे लिखा जाता है, जैसे ये लिखा हुआ है केयर सिटी, सिटी का नाम जो है 10 कैरेक्टर में होगा, नेम 30 कैरेक्टर का दिया हुआ। इसमें हम कैसे असाइन करेंगे, केयर सिटी 9 डबल कोट्स में न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, डबल कोट्स में न्यूयॉर्क लिखा हुआ है ऐसा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क जो लिखा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, एन। हम पिछले ये तरीका कौन सा है, कैरेक्टर को डालने का। यदि हम इसे इस ढंग से जैसे सेम चीज हम जैसे इंटीजर में करते हैं वैसा भी कर सकते हैं, एन कॉमा ई कॉमा डब्ल्यू, बीच में स्पेस, सबको सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। और लास्ट में ध्यान रखेंगे एक नल कैरेक्टर जोड़ना होता है हमें। न्यूयॉर्क जो लिखा हुआ है उसमें नल कैरेक्टर नहीं लिखा है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। नल कैरेक्टर लास्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है स्ट्रिंग के केस में। स्ट्रिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोर देन 1 कैरेक्टर के कलेक्शन को, ग्रुप को स्ट्रिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर वो चीजें हमारे सामने, तो हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा। ये ज्यादा अच्छा काम करता है, ये लेटेस्ट है कि आप जो ये कॉमा लगा लगा के लिखे हैं उसके बजाय डबल कोट्स लगाइए, डायरेक्ट लिखिए। ऑटोमेटिकली एन जो है वो सिटी के 0 पोजीशन में चला जाएगा, ई जो है वो सिटी के 1 पोजीशन में, डब्ल्यू जो है वो 2 पोजीशन में, और बीच में जो स्पेस है वो 3rd पोजीशन में, y जो है वो 4th पोजीशन में, o जो है वो 5th पोजीशन में, r जो है वो 6 और k जो है वो 7th पोजीशन में पहुंच जाएगा। आप चाहे तो ऐसा यूज करें चाहे वैसा यूज करें, मगर ये जब इतना इजिली न्यूयॉर्क डबल कोट्स लिखने से हो जाता है तो हम ये क्यों यूज करें, ये टाइम कंज्यूमिंग है और ज्यादा अच्छा वो है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें कितने कैरेक्टर, 9 कैरेक्टर तक मैक्सिमम अलॉट हो सकते हैं न्यूयॉर्क में, या सॉरी सिटी जो लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सी में हम बिना स्पेस दिए, यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर नहीं दिया है, ऐसा भी अलाउ है कि हम डायरेक्ट डाल दें और वो ऑटोमेटिकली काउंट कर दे। जैसे इसमें 10 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है गुड, ये लिखा हुआ चाहिए, दोनों का मतलब सेम है और दोनों बेहतर है। यहाँ पे कैसे वैल्यूज जाएंगी, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। गुड यदि लिखते हैं तो 0 नंबर जो है ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, और लास्ट में ये नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर जितने स्पेस बचे सब में नल कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनलीगल बोल रहा है कि ये जो 3 लिखा हुआ है और गुड लिखा है, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर, 4, और कितने स्पेस दे रहे हैं, 3। ये गलत है क्योंकि 3 है और हमारे पास 4 का है, तो ये पॉसिबल है। मगर 5 जो है वो चल जाएगा। क्यों चलेगा, 5 हमको क्या देना है कि 4 ये हुआ और एक नल कैरेक्टर अपने आप जुड़ जाता है, तो वहां पर पॉसिबल है। यहाँ पे स्कैन एफ के थ्रू कैसे लिखना है, जैसे हम लोग एरे में हम लोग को लूप चलाना पड़ता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखना है, एक हमने क्या बनाया, कैरेक्टर बनाया, एड्रेस लिखा और 10 का दिया, यानी कि कितने 10 कैरेक्टर के जो है
वो वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो यहाँ पर आपको फॉर लूप वगैरह जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे परसेंट डी और परसेंट जो हम लोग एफ लिखते हैं वहां पर परसेंट एस लिखेंगे और सिंपल सा एड्रेस लिखेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ब्रैकेट नहीं लगेगा, सिर्फ एड्रेस को लिख दीजिए आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा। तो ये है हमारे सामने, जैसे यहाँ पे दो एड्रेस ले रहे हैं, एड्रेस 1 एड्रेस 2, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो बार परसेंट एस लिए, पहला वाला ADR1 ADR2 हम वैल्यू स्टोर करते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहां पर बात करते हैं जो कितने हैं, वर्ड 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड 4। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, वर्ड 1 वर्ड 2 को परसेंट एस, वर्ड 3 के लिए परसेंट एस, वर्ड 4 के लिए चाहे तो हम एक लाइन में भी लिख सकते थे। इसी प्रकार से प्रिंट कराना, ये स्कैन हुआ, इसी प्रकार से प्रिंट कराना है तो हम लोग वहां पे परसेंट लेस लगाएंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, M% साइन नहीं लगाना है। बाकी जितने भी हम लोग इंटीजर या फ्लोट का जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर M% साइन लगाते हैं, यहाँ M% साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, वो है गेट एस का यूज। गेट एस क्या होता है, इस जगह में ये जो लिखा हुआ है प्रिंट स्कैन एफ जो यूज कर रहे हैं, स्कैन एफ की जगह आप यूज कर सकते हैं गेट GET, ये ई है, गेट एस। गेट एस, गेट एस क्या करता है, गेट एस में कुछ नहीं करना है। जैसे ये ADR1 लिखा है तो आपको ADR1 सिर्फ इतना लिखना है। ये स्कैनर में परसेंट एस, ये कॉमा वॉमा लगाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल से गेट एस और एड्रेस 1 लिख दिए, इसके स्थान पर ये भी काम कर सकता है। तो गेट एस का भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसमें एक चीज और होती है, स्कैन एफ जो होता है कभी भी कोई स्पेस मिलता है, कभी भी कोई स्पेस मिलता है। सपोज हमने एंटर किया न्यूयॉर्क, तो परसेंट स्कैन एफ जो होता है वो क्या करता है, स्कैन एफ न्यू और यार्क के बीच में स्पेस है तो न्यू को अलग कर देगा और यार्क को अलग कर देगा, तो दोनों अलग अलग जगह में, न्यू चला जाएगा ADR1 में और यार्क चला जाएगा ADR2 में, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, स्पेस। क्योंकि स्कैन एफ जो है वो टर्मिनेट किससे होता है, स्कैन एफ के केस में स्पेस से टर्मिनेट हो जाता है, मगर गेट एस के केस में ऐसा नहीं होता। जब तक आप एंटर की प्रेस, न्यूयॉर्क पूरा लिख रहे हैं, लास्ट में एंटर की प्रेस करेंगे तो टर्मिनेट होगा एंटर की से। न्यू यॉर्क, न्यू के और यॉर्क के बीच में स्पेस है मगर वो भी अलाउ होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं ये। अब इसमें एक आध प्रोग्राम हम देखते हैं कैसे क्या क्या चीजें यूज हुई हैं। अब एक एग्जांपल ये देखते हैं, थोड़ा सा इस प्रोग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें बना हुआ है केयर, यहाँ पे इस पोर्शन में मैं बात कर रहा हूं, केयर कंट्री ब्रैकेट में 15 इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम डबल कोट्स में लिखा हुआ है, यानी कि क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पर। फिर प्रिंट एफ में दो बार स्लैश एन, यानी कि दो लाइन चेंज होंगी यहाँ पर। फिर लिखा हुआ है ये प्रिंट एफ में स्टार 1 2 3 4 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5, ये प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, जैसा लिखा हुआ वो प्रिंट होगा। क्यों यूज किया है पता नहीं, अभी फिलहाल वो लिख दिया है, वो हमने भी लिख दिया, क्योंकि जैसा जैसा स्टेप में आते जा रहा है वैसा वैसा हम काम कर रहे हैं। क्यों लिखा है ये पता नहीं, लिखा है, जो लिखा है वो काम करेगा। क्या आउटपुट आने वाला है, ये आउटपुट आएगा। यहाँ पे ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम कैरेक्टर जहां पे नंबर लिखे 1 2 3 4 5 मगर डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, डैश 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 1 2 3 4, 4 लाइन है, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 हुआ, स्लैश एन मतलब लाइन चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, परसेंटेज कंट्री मगर सामने लगा हुआ है 15। इसका मतलब ये होता है कि कंट्री में क्या है, यूनाइटेड किंगडम, तो आउटपुट में दिखाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्यों दिखाएगा यहाँ 15 का मतलब क्या हो रहा है, 15 का मतलब हो रहा है कि 15 स्पेस क्रिएट कर रहा है वो। तो यूनाइटेड में कितने हैं, UNITED स्पेस KINGDOM, टोटल है 14 जो है वहां पे यूज है। तो एक नल कैरेक्टर के लिए दे दिया, इसलिए 15 दे दिया। इस जगह में क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 5 स्पेस क्रिएट कर रहा है, मगर आउटपुट में क्या दिखा रहा है, पूरा दिखा रहा है। यदि 15 है तो वो 15 5 भी कम भी लिख रहा है तो भी वो पूरा ही दिखाएगा। यहां के केस में क्या हो रहा है, 15.6 के केस में ये बता रहा है यहां पर
15 का स्पेस बना रहा है और 6 को प्रिंट कराना है। माइनस लगा देगा तो देखेंगे यहां पर क्या हुआ, स्पेस कहां से ले रहा, टोटल कितने का स्पेस बनाया 15 का, प्रिंट 15.6 का मतलब क्या हुआ, स्पेस बना रहा है 15 का और 6 स्टार्टिंग से जो 6 है उसको ले रहा है, और इस 15 जो स्पेस बना रहा है, अब स्पेस तो पूरा हो रहा है मगर स्पेस जो है वो सामने की ओर छोड़ रहा है। माइनस में लगा देंगे तो स्पेस पीछे की ओर, ये 15 का जो ये एरिया जो दिख रहा है, क्योंकि ये वाला माइनस के लिए माइनस लगाया इसमें, ये वाला माइनस के लिए, ये प्लस के लिए। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है 15.0 कंट्री, तो यहां पर देखेंगे 0 लिखा है तो ये क्या हो गया, स्पेस बिल्कुल ब्लैंक है। 0.3 लिखा है सिर्फ 0.3, यानी कि स्पेस जो है उसमें से 3 कैरेक्टर को लेगा, तो यूनिवर्स को लिया यहां पे। फिर लास्ट में ये कंप्लीट कुछ परसेंटेज बस लगा दो, तो जो है वो ना आगे पीछे स्पेस छोड़े कोई नहीं छोड़ेगा। डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे डॉट डॉट प्रिंट हो गया। इस प्रकार से हमारे सामने ये यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पर जैसे कि एक दूसरा प्रोग्राम हम लेते हैं, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में सी प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। अब लूप चला रहे हैं, सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 11, सी प्लस प्लस, सी प्लस 1 डी में जा रहा है, डी की वैल्यू प्रिंट होगी, स्ट्रिंग प्रिंट होगा, 12 पॉइंट एस लिखा हुआ है यहाँ पे देकर। तो यहाँ पे कैसे होगा इसका आउटपुट देखेंगे कैसा आ रहा है। यहाँ पे आपको दे रहा है आउटपुट के रूप में, पहले ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन और ये वाली लाइन, ये जो है वो ये लाइन है, आप देखते जाएंगे ये लाइन बनी है, ये लाइन, ये एक्चुअली आप देखेंगे ब्रैकेट भी जो बना हुआ ना, ये भी बनाने की इस प्रोग्राम में यूज हुई। आपको मेन देखना है यहाँ पर 11 से लेकर 0 तक, 11 से लेकर 0 तक यानी कि कैसे यूज हो रहा है कि यहाँ पर सी की वैल्यू 11 बढ़ती जाएगी, कब तक जाएगी 0 तक जाएगी, और सी में वैल्यू इंसर्ट होता जाएगा और डी की वैल्यू प्रिंट होगी और साथ में स्ट्रिंग प्रिंट होता जाएगा, तो आपको ये आउटपुट देगा। ये देखिए ये आउटपुट आपको देते जा रहा है। इस टाइप का जब हम क्या क्या चीज, जब 12s का यूज कर रहे हैं तो ये आउटपुट देगा, इस टाइप का यूज करेगा। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे तो सिर्फ ये पॉइंट दिखाएगा, इस प्रकार से ये दिखाएगा। इस प्रकार से आप लोग एक बार प्रोग्रामिंग करके देख सकते हैं। तो ये जो है हमारे सामने स्ट्रिंग के बारे में है। स्ट्रिंग में कुछ फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन बोलते हैं। जब स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है ये स्टर कैट, स्टर सीएमपी, स्टर सीपीयूआई और स्टर लाइन। ध्यान रखेंगे जब भी इस फंक्शनों को यूज करेंगे तो आप एक हेडर फाइल आपको ऐड करना होगा, वो इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा जब ये फंक्शन है। अब ये स्टर कैट क्या करता है, स्टर कैट यानी कॉनकैट करता है। अब कॉनकैट मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ने का, सीएमपी का मतलब कंपेयर करने का, सीपीयूआई का मतलब कॉपी करने का, एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में उसकी वैल्यू को कॉपी करना है। तो जैसे हम लोग असाइन करते थे, जैसे ए की वैल्यू में हम 5 डाल रहे हैं तब तो इक्वल से चल जाता है, इक्वल मैं यहाँ पे इक्वल बोल रहा हूँ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर से चल जाता है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर काम नहीं करेगा, वहां पे स्टर कॉपी काम करेगा। स्टर लाइन यानी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो अब देखते हैं इसके बारे में कैसे कर रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्टर कैट पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, वेरी। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, गुड। पार्ट 3 में क्या हुआ है, बैड। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टर कैट पार्ट 1 कॉमा पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 के पीछे पार्ट 2 को अटैच कर देना। पार्ट 1 में क्या है, वेरी, पार्ट 2 में क्या है, गुड। आउटपुट जब हम निकालेंगे तो वेरी गुड आएगा। क्यों, पहले वेरी था, दूसरे में गुड था, वेरी था, गुड था। ये है हमारा क्या, पार्ट 1, ये पार्ट 2 जाके पार्ट 1 में जुड़ जा रहा है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जब हम ये फंक्शन का यूज करेंगे उसके बाद आएंगे तो पार्ट 1 में क्या जाएगा, वेरी गुड। पार्ट 2 वैसे का बैठा ही रहेगा। इसी प्रकार से जब हम लोग यूज करते हैं, ये हो गया स्टर सीएमपी, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो क्या होगा, जब हमें दोनों चीजें देखेंगे, यहाँ पर स्पेलिंग देखेंगे, यहाँ पर देयर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देयर लिखा है, मगर दोनों में स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो सबसे पहला कैरेक्टर जो अलग है, कौन सा अलग है, आई अलग है, आई, और यहाँ पर आर
इसकी आस्की वैल्यू होती है, मैं पिछले क्लास में बता भी चुका हूँ, आस्की वैल्यू होती है कैपिटल ए की 65 होती है, स्मॉल ए की 97 होती है। तो उसी प्रकार से कैपिटल बी का क्या हो जाएगा 66, स्मॉल ए 97 है तो बी स्मॉल बी कितना हो जाएगा 98। ऐसा करते करते बढ़ जाएगा और वो उस जैसे इसमें आई और आर का जो आस्की वैल्यू होगा उससे उसको माइनस कर देगा। तो वहां पे जैसे -9 आ रहा है तो -9 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों सेम नहीं है। यदि दोनों सेम होते, दोनों में सेम डाल देते, देयर और देयर डाल देते हैं, तो कहीं पर भी कुछ अलग नहीं है। तो दोनों की आस्की वैल्यू सेम है, दोनों का आस्की वैल्यू माइनस होगा तो क्या होगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, 0 जब आ रहा है इसका तब, जब 0 आ रहा है तब क्या होगा, स्ट्रिंग कंपेयर करेगा और 0 आया मतलब दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है। इसी प्रकार से स्टर लाइन में क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग रखिए, सपोज यहां पर हम लोग रख देते हैं राम, तो राम में कितने RAM 3 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो ये यहां पे n में असाइन होगा। इसी प्रकार से स्टर कॉपी होती है, स्टर CPY में क्या हो रहा है, S1 जो है वो S3 में कॉपी हो जाएगी। S1 में मान लो लिखा हुआ है राम, S3 में कुछ भी नहीं है। अब इस फंक्शन को यूज करने के बाद S3 को आप डिस्प्ले करा के देखिए, इस फंक्शन के बाद S3 को डिस्प्ले करा के देखेंगे तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि S3 में भी राम आ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर स्टर का लाइन का यूज करते हैं। तो ये है हमारे साथ, इसके लिए हमको कौन सा हेडर फाइल यूज करना है, string.h, ये देखेंगे उसको आपको यूज करना है। तो इस प्रकार से हमारे पास आज की क्लास में मैं आपको स्ट्रिंग के फंक्शन और स्ट्रिंग के बारे में बताया। थैंक यू।